और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अगला नया अध्यक्ष बीजेपी का कौन, इसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि अगले नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। तो ये जिम्मेदारी तो उनको संभाले ही रखनी है। भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र कर दी जाएगी। पूर्ण रूप से अध्यक्ष का चुनाव सितंबर तक होने की संभावना। इस महीने के अंत तक नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है जरा जल्दी से राकेश शुक्ला जी का ही रुख करेंगे, क्योंकि कल भी वो इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि नया अध्यक्ष चुनने में सितंबर अक्टूबर तक तो समय जाएगा ही। असल में जनवरी में चुनाव होना था संगठन का, लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव था इसलिए आपके संसदीय बोर्ड, जो भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है वो और केंद्रीय समिति की बैठक करके इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया जून तक का। अब जून के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, या तो कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा जब तक कि चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होती, या फिर इन्हीं को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है पार्टी की तरफ से कोई नया कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया है कि फिर ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि कार्यकारी अध्यक्ष ही अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि पहले कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे। तो मुझे लगता है इन सवालों से बचने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा जी को कंटिन्यू किया गया है। और अब आगे चुनाव की प्रक्रिया। सर, जो बात आपने कही है ना, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, ये तो दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ खबर यह आ रही है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे, और दूसरी जानकारी यह भी कि भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति शीघ्र कर देगी। तो क्या बीच में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी या नहीं? जब तक नए अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा ही संभालेंगे। नीरज, विरोधाभास है इस खबर में, क्लैरिटी दीजिए। रोमाना, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल फिलहाल नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक बढ़ा दिया गया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जारी रहेगा। जो भी नया अध्यक्ष होगा उस तक तब तक जेपी नड्डा काम देखते रहेंगे। ये कई बार ऐसा होता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले कई बार कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया जाता है और बाद में उसी के अगुवाई में अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष ही तय होगा, चुना जाएगा, या सीधे अध्यक्ष तय कर दिया जाएगा। मतलब पूरी खबर अभी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है विजय त्रिवेदी जी का रुख करते हैं, वो इस कंफ्यूजन को शायद दूर कर पाए। विजय जी, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल, जैसे शुक्ला जी ने कहा, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया था लोकसभा चुनाव की वजह से 30 जून तक का। सही है। तो वो 30 जून तक रहेंगे। पार्टी की एक परंपरा है, कोई कानून नहीं है कि एक व्यक्ति एक पद। हाँ। तो उस हिसाब से अब जेपी नड्डा साहब जब मंत्री बन गए हैं तो वो उनका कार्यकाल एक्सटेंशन नहीं होगा। पहली बात ये साफ है। दूसरी बात, कार्यकारी अध्यक्ष का और अध्यक्ष का कोई फर्क नहीं है। हाँ। कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति यदि आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव स्टेट और नेशनल काउंसिल मिलकर करते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। तो उस दौरान वो अध्यक्ष जो नया अध्यक्ष होगा, यानी जो नया अध्यक्ष होगा वही कार्यकारी अध्यक्ष होगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। इसलिए जेपी नड्डा 30 जून तक रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो जल्दी ही आपको नए अध्यक्ष का नाम मिल जाएगा। और वो नए अध्यक्ष, यही था ना कि भाई जेपी नड्डा जो है वो नए अध्यक्ष तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, या जेपी नड्डा के बाद नए अध्यक्ष बनने तक बीच का जो फेज है उसमें कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये सवाल है यहाँ पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।